डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं अविनाश रिसर्च वीडियो। कल हम इसके ऊपर जो है पढ़ चुके थे, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में जो है से कुछ चर्चा किए थे। और चर्चा के बाद जो है से हम लोग ये पढ़े थे कि भारत में जो है से इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है, और बांटने को जो है से आधार जो है कुछ न कुछ विकास या कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ था, जिसके कारण से इसे दूसरे कालखंड में बांटा गया है। और इसके आधुनिक काल के बारे में कुछ बातें जान चुके हैं। अब हम इसके दूसरे पार्ट में कहा गया है मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे जानते हैं, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है कि मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे जानते हैं। तो वही है कि मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक स्रोत है अतीत में लिखी गई काफ़ी सारी पुस्तकें, ठीक है। और इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं और आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। और ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कहलाई जाती है। जैसे कि बता सकते हैं कि पांडुलिपि किसे कहा जाता है, तो कहा गया है कि वैसे पुस्तक या वैसे धार्मिक विचार या मान्यताएं, इस प्रकार के वैसे विषय जिसे हाथ से लिख कर के सुरक्षित रखा गया है, और वैसे पुस्तकों को पांडुलिपि कहा गया है। और ये पांडुलिपि प्रायः तार पत्रों अथवा भोज पत्रों पर लिखी होती थी। तार के पत्ते पे अथवा भोज वाले जो पत्ते होते थे उसके ऊपर जो है से लिखी होती थी। और बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे शासक या बहुत सारे राजा भी इसको कहीं कहीं पे युद्ध के क्रम में जला दिया गया, कहीं कहीं पे बहुत सारी परिस्थितियों के कारण ये नष्ट हो गई है। तो कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में यह सुरक्षित है। पटना की खुदीराम लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। और संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक आदि है। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जबकि अन्य जो है प्राकृतिक तमिल एवं कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। कहा गया है कि बहुत सारे जो है संग्रहालय में जो लिखे गए हैं वो जो है से कोई हिंदी में है लिखे गए हैं, तो कोई जो है से संस्कृत में लिखा गया है, तो कोई प्राकृत भाषा में लिखी गई है। प्राकृत भाषा यानी कि प्राकृत एक तरह से जिस समय किसी भी भाषा का उदय हुआ, उस समय के जो भाषा थे उसको प्राकृत भाषा कहा गया है, जो कि एक अलग प्रकार की ही भाषा है। उसको देख कर के आप बता नहीं सकते हैं या उसको देख कर के पढ़ भी नहीं सकते हैं कि वो किस प्रकार का भाषा है और उसको क्या बोला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ जो है से तारपत्रों पे लिखी गई पांडुलिपि को दर्शाया गया है, अभिलेख को दर्शाया गया है, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बारे में जो है से देखते हैं। तो कहा गया है कि हम अतीत की जानकारी किससे प्राप्त करते हैं, तो हम अतीत की जानकारी अभिलेख से प्राप्त करते हैं, और या फिर तारपत्रों पे लिखी गई पांडुलिपि के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो अभिलेख जो होते हैं, तारपत्र के बारे में लिखी गई पांडुलिपि के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। अब है अभिलेख के बारे में। तो अभिलेख पत्थर अथवा धातु का सतह का बना होता है, जिसमें नुकीली औजारों के द्वारा उस पर कुछ लिखा गया रहता है। और इन अभिलेखों में विशेष रूप से बतलाया गया है कि राजा तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों का आदेश जारी किया जाता था, और इन्हें वैसी जगहों पे लगाया जाता था जहाँ से अधिक लोग आते जाते देख सके, ताकि उसको देख कर के लोग अपने उसके आदेश का जो है से पालन कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त कहा गया है कि अतीत में बताई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई बहुत सारी वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। और ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्रा और कई प्रकार के जो है से सिक्के देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि आप लोग भी जो है कभी दादा या दादी या पापा मम्मी किसी के बारे में जो सुनते होंगे उनके बारे में कहानी, तो वो लोग बताते होंगे कि हमारे ज़माने में 1 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा इन सब चीज़ों का जो है से वैल्यू था। उन सब चीज़ों से जो है से हम लोग खरीदे हुए हैं बहुत सारे सामान। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय इसका काफ़ी इस्तेमाल होता था, उस प्रकार के सिक्कों का, उस प्रकार की चीज़ों का। और ये सब वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को ज़मीन की खुदाई करा करके प्राप्त किया जाता है। और पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है वह पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे चित्र दिखलाया गया है कि मृद भांड कैसा होता है और ये कैसा होता है। तो इसके आगे की जो वीडियो है वो अगले अध्याय में जो है से अगले वीडियो में मिल। जय हिंद।